इस वीडियो में गीता के विचारों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संपूर्ण गीता में यही एकमात्र श्लोक अंधवृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने कहा है। शेष सभी श्लोक संजय के कहे हुए हैं, जो धृतराष्ट्र को युद्ध के पूर्व की घटनाओं का वृत्तांत सुना रहा था। निश्चय ही अंधवृद्ध राजा धृतराष्ट्र को अपने भतीजे पांडवों के साथ किए गए घोर अन्याय का पूर्ण भान था। वह दोनों सेनाओं की तुलनात्मक शक्तियों से परिचित था। उसे अपने पुत्र की विशाल सेना की सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास था। यह सब कुछ होते हुए भी मन ही मन उसे अपने दुष्कर्मों के अपराध बोध से हृदय पर भार अनुभव हो रहा था और युद्ध के अंतिम परिणाम के संबंध में भी उसे संदेह था। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, इसके विषय में वह संजय से प्रश्न पूछता है। महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की थी जिसके द्वारा वह संपूर्ण युद्धभूमि में हो रही घटनाओं को देख और सुन सकता था। अगला श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन सदा आचार्य मुखसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। संजय ने कहा, पांडव सैन्य की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। इस श्लोक से आगे संजय ने कुरुक्षेत्र में जो कुछ देखा और सुना उसका वर्णन है। अपनी सेना की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में अत्यंत न्यून होने पर भी जब दुर्योधन ने उसे देखा तब उस अत्याचारी का आत्मविश्वास कुछ टूटने लगा। जैसे कोई छोटा बालक भयभीत होकर अपने माता पिता के पास दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार विचलित दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। कोई कर्म करते हुए यदि हमारा उद्देश्य पाप और अन्याय से पूर्ण होता है, तो अनेक साधनों से सुसंपन्न होते हुए भी हमारे मन में निश्चय ही चिंता, अशांति और विक्षेप उत्पन्न होते हैं। सभी अत्याचारी और तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों की यही मनस्थिति होती है। अगले श्लोक में पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस महती सेना को देखिए। वास्तव में दुर्योधन की यह मूर्खता है कि वह द्रोणाचार्य को पांडवों की सैन्य रचना के विषय में विस्तार से बताए। आगे हम देखेंगे कि वह आवश्यकता से अधिक बातें करता है, जो युद्ध के परिणाम के विषय में उसके संदेह का स्पष्ट लक्षण है। अगले श्लोक में अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनस्मा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में महान धनुर्धारी शूर योद्धा है, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, जैसे युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। धृष्टकेतुश्चकिताना काशिराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। धृष्टकेतु, चकितान, बलवान काशिराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य। युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी है। इन 3 श्लोकों में पांडव सैन्य के प्रमुख एवं प्रसिद्ध योद्धाओं की नामावली है। पांडवों की सेना का निरीक्षण करते समय दुर्योधन उनमें अनेक महारथियों को पहचानता है। प्राचीन हिंदू सेनाओं में 11,000 धनुर्धारी सैनिकों के समूह के नायक को महारथी कहा जाता था। अर्जुन और भीम अपने समय के धनुर्विद्या और शक्ति के लिए प्रसिद्ध योद्धा थे। दुर्योधन कहता है कि सभी महारथी अर्जुन और भीम के समान है, जिसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि पांडवों की सेना संख्या में कम थी, परंतु सामर्थ्य में वह कौरवों की सुसज्जित और विशाल सेना से अधिक थी। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना विचार कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।